मेरा पहला सवाल है आपसे कि हाल ही में पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्त में लिया है, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये जो गिरफ्तारी हुई है ये सभी को पता है बहुत इलीगल है। ये जो तरीका था गिरफ्तार करने का वो बड़ा ही इलीगल वे था। 23 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट समन आता है अरविंद केजरीवाल जी को, जिसमें ये था कि 2 नवंबर को आपको अपीयर होना है। लेकिन उसके बाद 3 समन आते हैं, लेकिन ये जो तरीका था आप उसको एक्सटेंड कर सकते थे। आप पहली बात तो कोड ऑफ कंडक्ट जब लगा हुआ है, आचार संहिता लगी हुई है, तो इस तरीके से गिरफ्तारी गैर कानूनी मानी जाती है और बिना किसी अक्यूज्ड के, क्योंकि जो समन भी आया है उसमें लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं है। पार्टी को अक्यूज बनाया है, अरविंद केजरीवाल जी का नेम नहीं है उसमें। तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी इसको लगातार कहती जा रही है कि इलीगल कस्टडी है। और क्योंकि हम लोग को ये बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी, अरविंद केजरीवाल जी को जो पहला समन आया था तभी अरविंद केजरीवाल जी ने उम्मीद थी आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि पहला जब समन आया था और इलेक्शन नज़दीक आ रहा था और दिल्ली और पंजाब ऐसे 2 स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। वहां पर स्टेट अगर पॉलिटिक्स देखा जाए तो आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर है और वहाँ जनता उनको प्यार करती है। तो इसको देखते हुए जैसी लोकसभा आना था और पहला समन आया तो आम आदमी पार्टी इस चीज़ के लिए तैयार थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी लगातार 4 महीने से पिछले 4 महीने ये बोलते आ रहे थे कि क्योंकि ये लोग मुझे अंदर डालना चाहते हैं, जिससे कि जो दिल्ली और पंजाब के जो विधायक हैं उनको ये लोग गैर कानूनी तरीके से डरा धमका कर ईडी के छापे करवा कर, जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा तो और मेरे नेता घबराएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी और स्ट्रांग हो गई, सारे एमएलए ऑलरेडी स्ट्रांगली इसका विरोध कर रहे हैं और वो तैयार हैं लड़ने के लिए। लगभग सभी नेता, पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो इस वक्त जेल में हैं, चाहे मनीष सिसोदिया जी हों या केजरीवाल जी हों, इसके अलावा भी और नेता जेल में हैं और लोकसभा चुनाव अभी सर पर है। तो ऐसे में पार्टी की आगे की रणनीति क्या है? इसमें भी पहले तो मुझे लगता है कि सबको एटलीस्ट हमारे एमपी को भी ये जानने की ज़रूरत है कि जब मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई थी तब से ईडी चिल्ला रही है और इसको करीब करीब 1.5-1.25 साल होने को आ गया है। फरवरी में उनकी गिरफ्तारी थी, तब से ईडी बार बार कह रही है और आज 1 साल हो गया कि हम मनी ट्रेल ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आज तो अरविंद जी भी चले गए, लेकिन उसके बाद भी ईडी मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि वो पूरा मनी ट्रेल अगर आप देखेंगे जो एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ही आपको दिखेगा, जितना भी ट्रांसफर है 60 CR या समथिंग और भी कुछ होगा जो मैं इतना एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रही, लेकिन आप उसमें अगर देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे ECI के वेबसाइट पे, तो आपको दिखेगा कि पूरा का पूरा बीजेपी में है। तो मनी ट्रेल ऑलरेडी हमारे पास है। शरद रेड्डी किसको बॉन्ड्स बेचते थे ये सबको पता है, लेकिन हमने मनीष सिसोदिया को डालने के बाद आज हम अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेते हैं, तब भी मनी ट्रेल ईडी को नहीं मिलता, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा ही नहीं है। वो अगर देखा जाए, आप इसको लोग पॉलिटिकल बोल सकते हैं, बट रियलिटी यही है कि 1 साल काफी होता है मनी ट्रेल के लिए। तो आप संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए अभी इस तरीके से ये प्रचार करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जनता साथ में है। और मुझे लगता है मोदी जी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। मोदी जी का ये स्टेप मोदी जी को भारी पड़ने वाला है। दिल्ली में आप जगह जगह देखिए जाके, सिर्फ मैं ये नहीं कह रही कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या एमएलए, इवन वहां का नॉर्मल बंदा जो सिर्फ वोट करता है वो भी ये कह रहा है कि कैसी गिरफ्तारी, क्योंकि जहां मैं एज अ मध्य प्रदेश की सिटीजन बोल सकती हूँ कि जहां शिवराज जैसा सीएम बैठा हुआ है, आई मीन जो सीएम जिसके ऊपर पटवारी घोटाले के चार्जेस थे, जिनके ऊपर व्यापम घोटाले के चार्जेस थे और न जाने कितने माल नरिशमेंट का घोटाला सामने आया, लेकिन ईडी छोड़ दीजिए, उनको हमारे मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री ने कुछ बोला तक नहीं, उनको और ऊपर ले गए हैं वो। तो आई थिंक, और मुझे लगता है कुछ और भी ऐसे नाम हैं जो जिनके लिए बार बार मुझे बोला जाता है कि आप बोलती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जो अगर आप देखेंगे, पिछले विधानसभा में कुछ लोगों के वीडियो वायरल हुए हैं पैसे का ट्रांसफर करते हुए, लेकिन उस पर ईडी चार्ज नहीं बैठता, लेकिन जहां मनी ट्रेल नहीं मिल पा रहा उधर हमारे नेता जा रहे हैं। तो डेफिनेटली दिल्ली को, पंजाब को, और हम जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं, और आने वाला टाइम मोदी जी में बहुत भारी है। अच्छा किया उन्होंने जो ये स्टेप लिया। आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी ने एक भी उम्मीदवार मध्य प्रदेश से नहीं उतारा है।
इसके पीछे क्या रणनीति है या इसकी क्या वजह है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक बहुत ही जल्दी आगे बढ़ने वाली पार्टी है और उसका कारण ये है कि यहाँ पर स्ट्रैटेजीज पे काम किया जाता है। और अगर हम मध्य प्रदेश में भी लड़ते और हम उत्तर प्रदेश में भी लड़ते या अपने सारे स्टेट्स में लड़ लेते चुनाव, क्योंकि हमारी पार्टी में अभी नेता मतलब हमारे जो स्पीकर्स हैं वो उतने ही लिमिटेड हैं और हमारा अब जो मेन टारगेट है वो ये है कि जहाँ जहाँ हम लोग स्टैब्लिश हो सकते हैं, जितनी स्टेट्स को हम ऑक्यूपाइड कर लें वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड हम अपनी एनर्जी पूरे इंडिया में यूज़ करें, अच्छा है कि हम उन जगह अपनी एनर्जीज लगाएं, अपने वर्कर्स को लगाएं जहां हम जीत सकते हैं। तो क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है पार्टी का एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। बीते कुछ दिनों से एक बात बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रही है कि जेल में रहकर सरकार नहीं चलती है, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? आपको क्या लगता है? आज ही हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है उनके इसकी जो मांग की जा रही है विपक्ष द्वारा, और मुझे लगता है बिल्कुल जेल से सरकार चलेगी अगर आप अच्छे लोगों को जेल में डाल देंगे और आप ये सोचेंगे कि चोर बाहर राज करेंगे, तो चोर तो ये देश नहीं चला सकते। तो डेफिनेटली अगर ये मौका है और अरविंद केजरीवाल जी अगर इतने सक्षम हैं और सारी पार्टी और सारा दिल्ली उनके साथ है, इमरजेंसी तभी लगती है जब जबरदस्ती की जाती है और जब लगता है कि अब दिल्ली मतलब कोई भी स्टेट वहाँ ऐसी हालत हो रही जो कंट्रोल से बाहर है, लेकिन दिल्ली बहुत मैनेज चल रहा है, वहाँ की जनता को अभी कोई परेशान नहीं किया जाता, दुखी है जनता लेकिन वो अरविंद जी का साथ दे रही है। तो मुझे लगता है दिल्ली से भी सरकार चलेगी, चोरों से तो नहीं चलेगा ये देश। चलिए, नमस्कार, गूंज न्यूज़ देख रहे थे आप और मेरे साथ थी आम आदमी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष मनीषा तोमर जी। धन्यवाद।